हेलो स्टूडेंट्स, आज मैथ की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि समांतर श्रेणी के जो सूची दी हुई है उसके सभी पदों में अंतर समान नहीं है या समान अंतर है, तब तक हम उसको श्रेणी नहीं कहेंगे, समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। उससे पहले हम उसको सूची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूची। तो इसकी जानकारी के लिए देखो, सबसे पहले यहाँ देखते हैं। मैंने एक सूची लिखी है। सूची है 2, 5, 8, 11। इसमें ये पहली संख्या है, प्रथम पद माना जाएगा। ये दूसरी संख्या 5, दूसरा पद माना जाएगा। तीसरी संख्या 8, तीसरा पद माना जाएगा। चौथी संख्या है 11, ये चौथा पद माना जाएगा। ठीक है, ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद है। अब यहाँ पर अंतर देखने के लिए क्या करते हैं, हम दो पदों में अंतर निकालते हैं, पहले और दूसरे में। जैसे 5 में से 2 को घटाकर देखेंगे, फिर उसके बाद तीसरे में से दूसरे पद को घटाएंगे और चौथे में से तीसरे पद को घटाएंगे। यदि इन सभी पदों में अंतर समान आ जाए तो वह एपी है, अर्थात समांतर श्रेणी है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है A2 - A1, 5 - 2 बराबर अंतर कितना आया? 3। A3 - A2, 8 - 5 अंतर कितना आया? 3। A4 - A3, 11 - 8 अंतर कितना आया? 3। इसके सभी पदों में अंतर कितना आया है? 3। इसी अंतर को हम सार्वंतर कहते हैं और इसे हम D से दर्शाते हैं। इस AP का जो सबसे पहला पद है ये A1 माना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रथम पद। A बराबर 2। अब मैंने यहाँ पर ये जानकारी के लिए कि AP है या नहीं है, ये लाइन लिखनी होती है। सूची के प्रत्येक पद में अंतर समान है, इसलिए क्या है? AP। देखिए, अंतर निकालने के बाद हम इसको AP कहेंगे। अगर हमें पता चल जाता है कि अंतर सभी में समान है तो उसको क्या कहेंगे? AP। और अगर अंतर समान नहीं हो तो फिर इसको AP नहीं कहेंगे। इसका देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया है 3, 5, 9, 17, 20। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद और ये पंचम पद है। क्लियर? तो अब हम यहाँ से अंतर निकालें, इसके दो पदों में अंतर निकालें तो A2 - A1, 5 - 3 अंतर कितना आया? 2। अब अगले पदों में निकालें, 9 - 5 करेंगे यहाँ पर। A3 - A2, 9 - 5 बराबर कितना आया? 4। अब देखो यहाँ पर पहले दो पदों में अंतर आया है 2 और दूसरे और तीसरे पदों में अंतर आया है 4। इसी प्रकार A4 - A3 करें तो 17 - 9, क्योंकि चौथा पद 17 और तीसरा पद 9 है। 17 - 9 अंतर कितना आया? 8। इसी प्रकार 5वें और चौथे पदों में अंतर निकालेंगे तो 20 - 17 बराबर कितना आया? 3। यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखो पहला अंतर 2, दूसरा अंतर 4, तीसरा अंतर 8 और चौथा अंतर 3। इस सूची के पदों में अंतर समान नहीं है। अंतर समान नहीं है तो इसका मतलब सूची के प्रत्येक पद में अंतर समान नहीं है, तो ये AP नहीं है। क्लियर? ये तो बात हो गई दी हुई जो सूची है AP है या नहीं है। इसके लिए इसमें क्या क्या चीज़ यूज हुआ है? एक तो A बताया मैंने, प्रथम पद होता है। एक ये जो निकल कर आया है सार्वंतर जिसे हम कह रहे हैं वो होता है D। ठीक है, अब बात आती है N। N क्या होता है? इसमें N का मतलब होता है पदों की संख्या, कितने पद लिए गए हैं AP में। फिर इसका फॉर्मूला है AN। N वा पद जो होता है उसका सूत्र है AN बराबर, वो AN कहलाता है N वा पद। ये फॉर्मूला है N वा पद बराबर A + N - 1 × D। देखो ये N वा पद ज्ञात करने का सूत्र है। जैसे किसी AP के 25वां पद ज्ञात करो, किसी AP में 20वां पद ज्ञात करो, किसी AP में 17वां पद ज्ञात करो, तो वहाँ पद कहलाता है N वा पद, यानी AN। अगर प्रश्न में कभी पूछा जाता है 25वां पद, जहाँ पर वहाँ पद आ जाए वहाँ पर आप क्या लगाओगे? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? AN वाला। इसका सूत्र होता है A + N - 1 × D। अब यहाँ पर देखो A है, बता दिया मैंने, प्रथम पद होता है। N है, पदों की संख्या होती है। D सार्वंतर होता है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे ये जो AP है ये किस रूप में पाई जाती है, इसका मूल रूप क्या है?
AP का मूल रूप होता है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हर बार एक D बढ़ता है, जुड़ता चला जाता है। यहाँ पर देखो केवल A है, यहाँ पर एक D जुड़ा है, यहाँ पर 2 D जुड़े हैं, यहाँ पर 3 D और यहाँ पर 4 D। इस प्रकार ये AP आगे बढ़ती चली जाती है। आगे प्रश्नों में काम आएगा आपको, जैसे आपको A4 लिखना है। क्या लिखना है? A4। तो इसका मतलब होगा A प्लस 3D। एक डी कम करके लिखते हैं। ये लिखा हुआ है A16 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? A16। तो A प्लस 15D लिखेंगे और यहाँ पर A60 लिखा हुआ है, मतलब A60वां पद ज्ञात करना है, तो आप लिख सकते हैं A प्लस 59D। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लो।